बीजेपी सबसे अच्छा है, समझे ना। अभी उसके उसके टक्कर में अभी तो कोई कांग्रेस भी नहीं है। हमारा जो भारत था वो बहुत पीछे था कुछ भी चीज में, समझे ना। जैसे मैं आपको बता रहे हैं कि जल छाजन पानी मिला है, वो किसी का नल में पानी नहीं है। आज हम लोग पानी का तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है गर्मी में। मोदी जी बोल रहे महंगाई नहीं है। कैसे नहीं महंगाई है? पूछे उन लोग, पूछिए उससे जवाब लीजिए मोदी जी से। पहले कोई भी धमकी देकर चल जाता था इंडिया को, लेकिन अब किसी को भी कौन धमकी देता था? बहुत देता था। जैसे पाकिस्तान था, वो भी धमकी दे, अभी धमकी देता है, लेकिन अभी कश्मीर के लिए धमकी देता हो। आपने कभी फॉर्म भरा है केंद्र सरकार का, एसएससी का? मेहनत जितना कीजिएगा उसी हिसाब से नहीं लगेगा। मेहनत नहीं कर रहे। सरकार तो बोल रही है कि सब सुविधा हम दिए हैं। कुछ दिया है, बरसात होता है वहाँ पे लोग पहचान नहीं पाता कि यहाँ रोड है कि ये खाड़ी है। गैस मिलता 700 हो गया 1000 रुपया, अभी फिलहाल में 200 कम किए हैं। तो गैस का पब्लिक का जिप रहा है। किसान को बहुत सारे सुविधाएं मिले, क्या सुविधा मिला? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई किसी को जिताएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वोट देना उसी को। जो गरीब 1-2 रुपया करके जमा किया महीना में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, किसी 50,000 हुआ, किसी 40,000 हुआ, कोई गरीब को आज वो पैसा कहाँ है? क्या रहा मोदी सरकार का कार्यकाल 10 साल का? कैसा रहा? ये जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ रोड निकलवा दिए। रोड पूरा खराब है। अभी 10 साल से रोड खराब मेरा है। देखिए देख लो चीज है। 400 रुपये में 450 रुपये में गैस भर के आ रहा था, अब भी भैया 1200 रुपये देना पड़ता है। वही विकास है। ये विकास हुआ ना, एक तरह से गरीब के लिए विकास ही नहीं हुआ कि 400 रुपये मिलता था 450 रुपये में, अभी 1200 रुपये देना पड़ता है। क्या करे मोदी, आपका घर पैसा पहुंचेगा 5 लाख, एक मरतबा बेटी की शादी ले, उसका और कोई काम नहीं है। एक तार गिरेगा तो पता चलेगा, हम लोग के पैसे दे करके ट्रांसफार्मर बनवाना पड़ता है, अब पता चलेगा पुर्जा में आ गया। लंबा कहानी। मोदी सरकार बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कहाँ है? कुछ तो मिला नहीं। बिजली कितना घंटा है चतरा? है मिला जुला के ठीक है, गलत ना घंटा। लेबर कार्ड बनाने 200 रुपया लिया है, लेबर कार्ड फ्री नहीं बना हम लोग का। महंगाई तो बढ़ा हुआ, आपका कमैनी भी मेरा बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कोनो भीख मांग नहीं रहे। इस समय हम खड़े हैं, ये चतरा जिला है। क्या मिला इन 10 सालों में? मोदी सरकार कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि हमने बहुत विकास किया है। चतरा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कालीचरण सिंह ने आज नॉमिनेशन किया है। तो आज यहाँ के युवा हैं, हम समझेंगे कि क्या विकास हुआ है इन 10 सालों में चतरा जिले में। ये लोग नौजवान हैं, नौजवान कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बोलने का क्या तैयार रहेगा, ये सब हंस के बिताता है। और रोजगार के बारे में सरकार को कुछ बताते नहीं है। हमारे सरकार जो है भाजपा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी सरकार अच्छा काम करे, उनको जितना जो है यहाँ पे दलाल लोग, वो सब दलाली कर करके लोग पैसा खा जाते हैं, नौकरी किसी बच्चे लोग को नहीं देता है। और दूसरे में जितना कारोबार काम चलाते हैं वो कारोबार में आज तक हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मोदी जी की सिर्फ बदनाम करने के लिए लोग यहाँ पे जितना जो बनते हैं उनका पीछे वोट से जीतते हैं। तो वोट लेने का समय कहता है कि भैया हम ये करेंगे, दीदी वो करेंगे, हम ये काम करके दिखाएंगे, और वोट लेके चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पता नहीं चलता है उनको कि खोजने से भी पब्लिक यहाँ मर मर के घुटता है। अरे तो यही तो नौजवानों से पूछ रहे हैं कि नौजवान बताइए रोजगार मिला कि नहीं? जल छाजन पानी मिला है, वो किसी का नल में पानी नहीं है। आज हम लोग पानी का तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है गर्मी में। हम लोग कैसे बच्चे लोग का पालन करेंगे? कैसे पानी नहीं रहेगा तो जिंदगी क्या रहेगा? तो अभी हम लोग सिंचाई करने के लिए भी कोई सुविधा साधन नहीं है। तो सरकार तो बोल रही है कि सब सुविधा हम दिए हैं। कुछ दिया है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है चतरा में। चतरा में बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का अभी रोड जब से निकला है दर दर पर हम लोग ठोकर खा रहे हैं। आज तक रोड क्लियर नहीं हुआ है, 10 साल प्लस हो गया। रोड में जहाँ पे बरसात होता है वहाँ पे लोग पहचान नहीं पाता कि यहाँ रोड है कि ये खाड़ी है। आज अभी रोड आज कई बार पास होके चले गया, कितने लोग घूस खा के चले गए। तो अभी आप बोल रहे थे कि मोदी सरकार ठीक है। तो मोदी जी ठीक है, लेकिन उनको दलाल लोग खराब है। अच्छा, मोदी जी ठीक है। हाँ। मोदी जी ठीक है, लेकिन वो तो काम कार्यक्रम करवा रहे हैं कि ऐसा करो, हमारे देश के लिए सब अच्छा काम करो। जो पढ़े लिखे जवान है वो भी देखेंगे और उनको नौकरी भी दो, अच्छा काम कराओ। और उनके नौजवान तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, इनसे पूछ रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहे। अरे तो हंस के बिताने से कोई फायदा नहीं है। वो कभी जानता नहीं कि हमारा बाबूजी कितना मेहनत करके कमा के पैसा दिया है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि हंसो नहीं, उसको करके दिखाओ। क्या विकास हुआ इन 10 सालों में?
नौजवान कहते हैं मोदी जी की नौजवानों को। रहने वाले नहीं है, कहाँ के रहने वाले? नहीं बता सकते। कहाँ के हजारीबाग का है रहने वाले, हजारीबाग का। हजारीबाग का विकास बता दीजिए। वोट तो अभी प्रधानमंत्री चुन रहे हैं आप। हजारीबाग का पहले बहुत अच्छा है। जयंत सिन्हा का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए अभी तो ठीक ही है, पर उतना कुछ बेहतर नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा है। अगला डिपार्टमेंट से अच्छा है। अच्छा है। नौकरी उकरी मिला? नौकरी उकरी मिला? उसका एंड में थोड़ी ना है नौकरी देना। झारखंड में तो दूसरा सरकार आया है। अभी झारखंड में तो दूसरा सरकार है। केंद्र की नौकरियां आती हैं, तो केंद्र की नौकरी बताइए। केंद्र की नौकरी अभी हम पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उधर कर रहे हैं अभी। आप पढ़ाई करते ही नहीं? हम नहीं कर रहे हैं। ये पढ़ाई करते नहीं, आप पढ़ाई करते हैं? करते हैं। आप बताइए क्या क्या मुद्दा रहेगा इस टाइम पे वोट डालने जाएंगे? सबसे पहले बताइए केंद्र का बात कर रहे हैं या तो झारखंड अभी का? अभी चुनाव किसका हो रहा है? अभी तो केंद्र सरकार के लिए केंद्र हो की रहा है। बात करेंगे। अगर केंद्र के बात करते हैं तो बीजेपी सबसे अच्छा है, समझे ना। अभी कैसे? उसके टक्कर में अभी तो कोई कांग्रेस भी नहीं है ना, और कोई जो है यानी कि पार्टी यानी कि जो आंसू वगैरह उसको उसके लिए हम लोग के वोट नहीं है, समझे ना। बीजेपी है तो अभी केंद्र के लिए अच्छा है। लेकिन अगर झारखंड के लिए बात कीजिएगा, समझे ना। हम केंद्र की ही बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आप चुन रहे हैं, हाँ। सांसद आप बनाइएगा तो हाँ। प्रधानमंत्री से बने हैं ना, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल संबंध बहुत अच्छा किए हैं, समझे ना। जैसे कि पहले हमारा जो भारत था वो बहुत पीछे था कुछ भी चीज़ में, समझे ना। जैसे मैं आपको बता रहे हैं कि कहाँ पढ़े ये सब, कहाँ देखे? हम पढ़े थोड़ा व्हाट्सएप पे ना, उतना भी नहीं है, थोड़ा हम तो बताइए बताइए ना। हाँ, उतना बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। इंटरनेशनल संबंध बहुत अच्छा बनाए हैं। क्या है वही चीज़ हम समझना, लोग समझेंगे कि क्या है इंटरनेशनल संबंध, मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल संबंध जैसे देश विदेश से जितना होता है ना कारोबार, वो सबसे अच्छा करके रखे है मोदी सरकार। अभी बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि भारत बॉयकॉट कर दो, भारत यहाँ आके कब्जा कर रहा है। सबसे पहले अगर बांग्लादेश की बात कीजिएगा तो पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान से तो कभी संबंध अच्छा था भी नहीं हम लोग के, समझे ना। अगर बांग्लादेश से बात कीजिएगा तो बांग्लादेश जो है मेरा, समझे ना, वो उसको सबसे पहले तो भारत ही जो था बचाया था उसको, समझे ना। ये पाकिस्तान जो था सबसे पहले तो ये समझिए कि इतिहास में चले गए। सुनिए, हमको इतिहास नहीं समझना, इतिहास से उठाना पड़ता है ना। इंटरनेशनल की बात सुनिए इंटरनेशनल की आप बात कर रहे थे कि भारत इंटरनेशनली मजबूत हुआ है। कैसे हुआ है और क्या हुआ है? सबसे पहले तो डिफेंस में मजबूत हुआ है। अब डिफेंस में चले गए? डिफेंस में गए नहीं है, डिफेंस में मजबूत हुआ है। इंटरनेशनल आप बात कर रहे थे, इंटरनेशनल संबंध की बात। इंटरनेशनली संबंध बता रहे हैं, डिफेंस में मजबूत हुआ है पूरा, समझे ना। अभी कोई भी किसी को भी सोचना पड़ता है, पहले कोई भी धमकी देकर चल जाता था इंडिया को, लेकिन अब किसी को भी कौन धमकी देता था? बहुत देता था। जैसे पाकिस्तान था, वो भी धमकी अभी धमकी देता है, लेकिन अभी कश्मीर के लिए धमकी देता हो, समझे कि अब कश्मीर लेंगे, समझे ना। लेकिन पहले था वो पूरा इंडिया में धमकी देता था वो। देश में भी ऐसा करप्शन है कि अपना आदमी रह के ही, समझे ना, अपना आदमी रह के ही यार यानी कि उधर से घूस खा के और अंदर करवा देता है, समझे ना। मोदी ही होता है। मोदी जी का तीन ऐसे काम जो आपकी जिंदगी को बदल दिया हो इन 10 सालों में। 10 साल में मोदी सरकार का काम सुनिए मोदी तो बदला है, समझे न। लेकिन हम लोग के जो झारखंड सरकार है वो नहीं बदला, आने नहीं दिया हम लोग के पास कुछ भी। ऐसा था जो कि रहता कि कुछ यानी कि पूरा जैसे आया हो, जितना वैकेंसी वगैरह कुछ निकाला था मोदी सरकार, लेकिन एक तो झारखंड जो हम लोग का रहता है ना सेंट्रल में, यानी कि यहाँ पर झारखंड के लिए स्पेशल जेपीएससी वगैरह, वो आज तक कोई भी एक फॉर्म क्लियर नहीं किया, समझे ना। भैया हाँ सुनिए, केंद्र की नौकरियां अलग निकलती हैं, उसमें राज्य सरकार का कोई केंद्र में जाइएगा तो केंद्र में है थोड़ा अच्छा है, समझे। जैसे एसएससी का बात कीजिए, केंद्र रेलवे का बात कीजिए, वो सब अच्छा है, समझे ना। लास्ट रेलवे का वैकेंसी कब आया था? वो तो नहीं पता हमको अभी, समझे ना। इस वर्ष भी आया है वैकेंसी, रेलवे टेक्नीशियन का भी आया है, ये सब का भी आया है, समझे ना, रेलवे का। लेकिन अच्छा ये छोड़िए, झारखंड के बारे में नहीं बोलेंगे हम अभी, समझे ना। नहीं तो आप हमको ये बताइए कि रेलवे का लास्ट वैकेंसी कब आया था, और सेंट्रल की जो नौकरियां हैं वो कितने रेलवे का बात कीजिएगा तो रेलवे का सबसे पहले आता था, हर 5 साल 6 साल में एक बार आता था। लेकिन अब से नियम क्या हुआ है कि हर एक वर्ष पहले आता था 5-6 साल में, लेकिन आता था बहुत ज़्यादा वैकेंसी 70-80 हज़ार, लेकिन अब 5 से 6 हज़ार वैकेंसी
वैकेंसी आ रहा है, लेकिन हर साल निकल रहा है। कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? जैसे नहीं अच्छा, चलिए। बेरोजगारी उसमें नहीं होता है, समझे ना। जैसे 5 साल 6 साल जो लड़का वेट करेगा, उसको कोई जो है सो यानी कि किसी के नहीं होता तो 2-3 साल के बाद पढ़ते पढ़ते वो छोड़ भी सकता है, समझे ना। कितना पढ़ाई किए? एज लिमिट कितना पढ़ाई किए हैं? हम मेरा BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट है। कब से बेरोजगार घर पे बैठे हैं? हम तो घर तो लॉकडाउन से ही बैठे हुए हैं। लॉकडाउन से बैठे हैं। तो आपने कभी फॉर्म भरा है केंद्र सरकार का, SSC का? SSC का तो भरा है। कभी लगी नौकरी? लगी तो नहीं है, जैसे मेहनत जितना कीजिएगा उसी हिसाब से नहीं लगेगा। मेहनत नहीं कर रहे हैं? मेहनत हम झारखंड के लिए कर रहे हैं, समझे ना। हम केंद्र का भरे नहीं? केंद्र का भरे हैं, लेकिन उसके लिए तो स्पेशल तैयारी नहीं किए हैं, समझे ना। हम झारखंड का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और झारखंड के लिए वैसा कुछ हो नहीं रहा है। बेरोजगारी है देश में? जी सर है। हाँ? है जी। अभी बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, मोदी जी का सब कुछ अच्छा है। बेरोजगारी है, कैसे नहीं बेरोजगार है सर, बहुत है। क्या बोले कि बेरोजगारी कैसे नहीं है? बेरोजगारी तो पूरा है, ऐसा थोड़ी ना बोले कि हम बेरोजगारी नहीं है। आप बोले कि मोदी सरकार के बारे में ऐसा, जैसे देखिए मोदी सरकार ऐसा कोई भी अगर बन जाता है ना सरकार, तो ऐसा कोई नहीं है कि तू प्रॉपर बढ़िया ढंग से कर देता है। महंगाई है देश में? महंगाई है तो महंगाई है देश में कि नहीं? देश में कैसे नहीं, देश में महंगाई है, पूरा है, पूरा देश का महंगाई है। महंगाई है तो मोदी जी बोल रहे महंगाई नहीं, कैसे नहीं महंगाई है? पूछिए, उन लोग पूछिए, उससे जवाब लीजिए मोदी जी से। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। कैसे नहीं है? गैस मिलता 700 हो गया 1000 रुपया, अभी फिलहाल में 200 कम किए हैं, तो गैस का पब्लिक का टिप रहा है, से बताइए तो क्या कहेंगे काका? बेरोजगारी है देश में कि नहीं है? बेरोजगारी, महंगाई इतना बेरोजगार है कि मतलब क्या, सब गरीब, यहाँ गरीबताई आदमी सब है, समझ गए। कोई रोजगार है ये नहीं है। इधर हाथी परेशान कर रहा है, रोज का हाथी नुकसान कर दे रहा है। पेट्रोल मैंने वही तरह महंगा हो गया, डीजल वही तरह महंगा, तेल मिलवे नहीं करता है। तो बोल रहे तो किसान है आप? किसान तो किसान है। तो किसान को बहुत सारे सुविधाएं मिले, क्या सुविधा मिला? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मोदी जी अभी तो बाबूलाल मरांडी बोल रहे थे पानी का सुविधा है ना, और कुछ का सुविधा है। कहाँ घर हुआ? बस यहाँ बगल में ही है। तो चतरा में तो बोल रहे थे बहुत सारा विकास हुआ। कोई विकास नहीं यहाँ हुआ है, खास करके सिमरिया में, यहाँ डाली स्कूल में कोई विकास नहीं हुआ है। तो क्या सोच के वोट दीजिएगा इस टाइम पे? क्या सोच के मोदी के नाम पर दे रहा है लोग। फिर आप वहीं, कोई विकास भी नहीं हुआ मोदी के नाम से, कैसे दे दीजिएगा? कैसे दे देंगे? दे रहा है वैसा ही, जैसे जिधर हवा चलेगा वैसे देगा लोग। तो हवा चलने से आपके बच्चे की नौकरी मिल जाएगी? हाँ, हवा नहीं मिलेगा, कोई किसी को जिताएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वोट देना उसी को है। हाँ, वो तो होवे करेगा, जिसको जहाँ मर्जी होगा वो अपने देवे करेगा लोग। तो सोच समझ के दीजिएगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, फिर भी मोदी को वोट दीजिएगा? नहीं, अपना आपने सोचेंगे ना कि किसको क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, सोचेंगे। अभी आप ही बोले सब कुछ महंगा हो गया है, डीजल महंगा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाद महंगा। सबसे पहले पानी का सिंचाई नहीं है इधर। हाँ। तो कभी सांसद जी से बोले हैं ये सब चीजें? कहाँ सांसद जी अबे नहीं करते हैं, तो अबे नहीं किए कभी, तो कभी नहीं। अभी बीजेपी बोल रहे हैं हम दूसरा सांसद जी दे रहे हैं आप लोग को। कौन बीजेपी बोल रहा है? बीजेपी जानते हैं कौन है? हाँ बोलिए ना। कौन है? यहाँ कोई सांसद है नहीं किया है कभी। बीजेपी कौन है? बीजेपी मोदी जी का है। हाँ, तो मोदी जी बोलते हैं कि हम सब कुछ दे दिए हैं, सब कुछ भेज दिए हैं, लेकिन बिचौलिया का लोग खा रहा है। बिचौलिया लोग खा रहा है। मोदी तो दे रहा है लेकिन बिचौलिया खा रहा है। दे रहा है सब कुछ लेकिन सब बिचौलिया खा रहा है। इधर आस पास आपको नहीं मिला? हम एगो लेबर कार्ड नहीं बना सकता है लोग, यहाँ तो मना कर लेबर कार्ड बनाने में 200 रुपया लिया है। यहाँ लेबर कार्ड फ्री नहीं बना हम लोग का। लोग खा जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मोदी जी सब काम सही करवा रहे हैं, यानी गरीबों के लिए सारा चीज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के बिचौलिया, यहाँ का दलाल लोग आके, और चतरा जिला के लोग जितना भी विधायक या कोई MLA बनता है या कोई सांसद बनता है, वो सब खा के मटिया देता है, अपना बिछोना बिछा कर सो जाता है। पब्लिक को कोई देखने वाला नहीं है। फिर भी वोट मोदी को दीजिएगा? क्या करेंगे, हम लोग मजबूर हैं, हम लोग पब्लिक मजबूर हैं कि देखते हैं कि मोदी जी अच्छा काम करवा रहे हैं, कुछ न कुछ अपने से कार्य उठाते हैं, काम करवाते हैं। तो सभी यहाँ पे ग्रामीण लोग जितना जो है, गरीब से सुखिया दुखिया सब है, वो सब कहते हैं मोदी जी अच्छा काम। तो राहुल गांधी बोलते हैं कि इस टाइम पे अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। कुछ नहीं, पहले वो भी 10 साल किए थे राज, 10 से 20 साल वो भी राज किए थे।
लेकिन आज तक वो क्या करके दिखा है, जो हमारा मोदी जी करके दिखा है, बहुत अच्छा अच्छा जगह काम किए, लेकिन वो क्या किए? वही चीज तो 3 चीज पूछ रहे, क्या किए कि जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ रोड निकलवा दिए। अभी तो बोल रहे थे, काका कौन बोल, आप ही तो बोल रहे थे कि रोड खराब है। तो ये तो 10 साल से रोड खराब, रोड पूरा खराब है। अभी 10 साल से रोड खराब मेरा है। देखिए देखने चीज है। तो दलाल खा रहा है, वो तो पैसा भेज रहे हैं। 10 सालों में मोदी का विकास जिस तरह से बोल रही है मोदी सरकार की, 10 सालों में हमने बहुत विकास किया है। चतरा में क्या विकास हुआ है इन 10 सालों? चतरा में या पूरा झारखंड में या हिंदुस्तान में सारा विकास वहाँ से आ रहा, नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं। लेकिन ऐसा ये अफसर लोग बैठे हुए हैं कि सब विकास को वहीं सर्वनाश कर देते हैं। हम जाएंगे, अगर हम जाएंगे कहेंगे कि भैया फलाना चीज स्कीम पास हुआ है, बस तुम जाओ फलाना चीज भरो, और जब भर भी देंगे फार्म तो उसके लिए पैसा है 500 1000 है, तब बिल पास होगा। और ऐसी तो होने की बातें नहीं है। अरे भैया गरीब आदमी कहाँ से दे? चल गया राजदीप। अभी जो केवाईसी हो रहा है, अभी जो बैंक वाला जो केवाईसी हो रहा है, पड़ा हुआ है, सबको कही थी फॉर्म पड़ा हुआ है, कोई पुछार नहीं, भूखा प्यासा आदमी मर रहा है। जो चीज ये सहारा वाला पैसा है, गरीब 100 रुपये 150 रुपये करके जमा किया, आज सरकार ने आरोप लगा दिया। कहाँ किसका पैसा मिल रहा है? जो गरीब 1-2 रुपये करके जमा किया, महीना में 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया, किसी 50,000 हुआ, किसी 40,000 हुआ, कोई गरीब को आज वो पैसा कहाँ है? गरीब किसको पर सहारा ले? क्या सुविधा सुनेगा? मोदी सरकार को जब मान रहे कि 10 साल चलाए, 15 साल चलाए, जो भी चलाए, वहाँ से स्कीम भेजते हैं। अरे भैया बीच में खा जाते हो तो उसको न जांच पड़ताल करो। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। खत्म कहाँ हम हुआ? 1 रुपया भेजते हैं, वो 1 रुपया गरीब आदमी के पास पहुंचता है। जो पहले कांग्रेस करती थी कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में खत्म हो जाता है। आप कह रहे हैं कि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। मोदी सरकार कह रही है कि हम पूरा 1 रुपया भेजते हैं, पूरा 1 रुपया किसान के खाते में जाता है, गरीब आदमी के खाते में। वो सही बात है, आप जो बोल रहे हैं ये सही बात है कि अभी जो ये इसका ना पेंशन है वो सही है। अभी जो PM किसान आ रहा है वो तो सही जगह पर है, नहीं ऐसा बात नहीं, सबको मिल रहा है। सरकार तो दिया गैस है ना, घर घर दिया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चलिए भाई साधन मिला। लेकिन अभी जो इतने बढ़ करके जो पैसा लग रहा है 400 रुपये में 450 रुपये में गैस भर के आ रहा था, अब भी भैया 1200 रुपये देना पड़ता है। वही विकास है, ये विकास हुआ ना। अच्छा 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये में मिले, वो विकास हुआ। अब ये विकासन कहिए, एक तरह से गरीब के लिए विकासन हुआ कि 400 रुपये मिलता था 450 रुपये में, अभी 1200 रुपये देना पड़ता है। कौन सी हुआ? गैस का, वो जो गैस जो मिल रहा है सरकार के थ्रू है, तो ये सरकार माने विकासन है। अब इस पर थोड़ा जैसे मान लिए कि कोई भी सरकार बने, अरे सरकार बनेगा वो तो अपना योजना पास करके भेजता है, नहीं भेजता है सो बात नहीं, चाहे वो बीजेपी बने, भाजपा के बने, या इधर कांग्रेस के बने, CPI बने, जो बने, समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या रहा मोदी सरकार का कार्यकाल 10 साल का, कैसा रहा? क्या रहा है? कुछ नहीं रहा है। कुछ नहीं रहा है। सब तो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार अब की बार 400 पार। कोई 400 पार नहीं होगा। क्यों होगा 400 पार? क्यों होगा 400? बहुत विकास किया। अभी किधर गए? अभी सब लोग तो अभी यहीं थे, बोल रहे बहुत विकास किए हैं। बहुत क्या युवा के लिए क्या विकास हुआ है? वही हम भी पूछ रहे हैं। आपके पास जमीन ज्यादा है ना, आप बेच के आप अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, तो अब कहिए मोदी बदनाम है। ऐसा थोड़ी, कमाने के लिए आपको जगह दिया ना, आप कमाइए और खाइए और बाल बच्चा को शादी कीजिए, है ना। तो क्या करे मोदी, आपका घर है, पैसा पहुंचेगा 5 लाख एक मरतबे बेटी की शादी ले, उसका और कोई काम नहीं है। सो मेरा कहना है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात। हाँ, सो मेरा सोच है, यही मेरा कहना है। 10 साल का विकास आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा मेरे लिए है। कोई ऐसा बात नहीं है कि, मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि हर चीज जो है, महंगाई तो बढ़ा हुआ है, आपका कमैनी भी मेरा बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कोनो भीख मांग नहीं रहे, काम बढ़ा हुआ है, धंधा बढ़ा हुआ है ना, सब कुछ रोजगार सबको बढ़ा हुआ है। तो भाई महंगाई तो होगा ही, महंगाई के चलते इतना बड़ा लफड़ा बढ़ाइएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता, किसी को बदनाम नहीं करना। युवाओं को रोजगार, अभी बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। वो सब फालतू बात है, वो सब फालतू बात है, रोजगार फालतू बात है। ये जो बोल रहा है ये लोग, ये टंडम बात बोलता है, सब
समझे ना, सब पढ़ा लिखा लड़का है, टेंशन कैसे बोल, पढ़ा लिखा लड़का है। वो जो है सब अब अगला से पूछ लीजिए, हमको जो समझ में आ रहा आपको हमसे बात कर रहे हैं, है ना। आपके बच्चे कितने हैं? हमारी बच्ची 3 गो है, एक लड़का। कितना, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी पढ़ के हम सब कुछ सब बेड़ा पार कर दिए, शादी ब्याह कर दिए, अच्छा खासा हम लोग 2 रुपये कमा रहे हैं, अच्छा खासा में कोई दिक्कत नहीं है। मोदी का अच्छा कितने आपके बच्चे कितने पढ़ाई की? सब बीए ऑनर्स सब करके, मतलब बीए सब किए हुए। नौकरी लगा किसी? नहीं, किसी का नहीं, हम जरूरी नहीं समझे। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं? नहीं, बस देखिए वैसा कोई बात नहीं, बस समय से पहले शादी हुआ, मान के चलिए शादी के पहले मान के चलिए जो लग गया रिश्ता, शादी कर दिए। और लड़का मात्र एक है। क्या पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा, अपना जॉब है, अपना घर में तो अपना बिजनेस है। पढ़ाई छुड़वा दी? नहीं छोड़वाए नहीं है, अपने छोड़ दिया। वो अपना बिजनेस दुकान अपना कर रहा है, वो अपना अच्छा जगह पर है, सब कुछ लाइन लेवल में। बिजली कितना घंटा है चतरा में? यहाँ पे सिमरिया में बिजली, सिमरिया है ना, ये सिमरिया है। हाँ, सिमरिया पड़ता है, सिमरिया पड़ता। कितना घंटा बिजली यहाँ है, मिला जुला के ठीक है, गलत ना घंटा मान के चलिए ना कि कम से कम। बताइए क्या बोल? एगो तार गिरेगा तो पता चलेगा, हम लोग के पैसे दे करके ट्रांसफार्मर बनवाना पड़ता है। तो क्या चीज है ये चीज से हमको पहले बताइए। एगो मेरा यहाँ तार गिर गया तो सबको चंदा करके हमको पैसा देना पड़ता है। ये कौन समस्या हम लोग के? तो बिजली हम लोग अपना जला रहे हैं, अब पता चला एगो पुर्जा में आ गया, लंबा कहानी। पैसा दे करके जमा करके करते हैं, अपने से पैसा घर भरा करके ऐसो जमा करते हैं और बिजली को ये ठीक करते हैं। हाँ, ठीक करते हैं। युवाओं से हम इसके चलते जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन 10 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया है युवाओं के लिए खास करके क्या हुआ? क्या रोजगार की बात नहीं करते हैं मोदी जी? कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि मोदी जी युवाओं के लिए कुछ बात ही नहीं करते हैं। अभी चुनाव प्रचार कर रहे थे राजस्थान में तो हिंदू और मुस्लिम पे आ गए। तो कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी का मुद्दा तो छोड़ ही दिया है बीजेपी ने और सीधा हिंदू मुस्लिम पे आ गए। आपका क्या सोचना है, मानना है? हिंदू मुस्लिम तो होता ही रहता है, सबसे पहले भी जितना भी ऊपर से पूरा काम होता है, और नीचे स्तर में जो उसको चलाने के लिए रहते हैं नेता लोग भी हैं, क्या करते हैं कि कोई फंड भी आ रहा है हमारे यहाँ पे। अभी चला था क्या हम लोग के विधायक फंड से आया था चापाकल, उसको भी बेच दिया गया। और दूसरा बात रहा अजूबा आवास का जो चल रहा था अभी, अजूबा सब जिसको जो पैसा दे रहा है उसी को। अभी हम प्रधानमंत्री चुनने की दौर में है, प्रधानमंत्री हम चुनेंगे, हम सांसद बनाएंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव तो बाद में आएगा, पर अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार से जो बेनिफिट आना था युवाओं के लिए या फिर जो विकास होना चाहिए, यहाँ पे लोकल में रोजगार मिलना चाहिए, क्या वैसे बेनिफिट आप लोग उठा रहे हैं? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। कितना पढ़ाई किए हैं आप? अभी तो हम फिलहाल BSc नर्सिंग कर रहे हैं। तो केंद्र की नौकरी में आपका दिलचस्पी है या फिर राज्य की नौकरी में दिलचस्पी है? तो राज्य की नौकरी, राज्य में राज्य की नौकरी। तो केंद्र में कभी अप्लाई आपने किया? नहीं किया नहीं, अभी तो BSc नर्सिंग फिलहाल चल रहा है मेरा, तो मेडिकल लाइन है, तो ऐसे तो अभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही अप्लाई करेंगे हम। तो महंगाई है देश में? नहीं, महंगाई तो है, महंगाई तो है, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। बेरोजगारी? हर चीज़ में महंगाई है। बेरोजगारी तो है ही। अब मानते हैं कि बेरोजगारी? हाँ है, बेरोजगारी है सर। तो क्या रहेगा, मतलब मुद्दा क्या रहेगा वोट करने के टाइम पे? क्या सोच के वोट करेंगे? वो सोच लेंगे बाद में, अभी नहीं सोचे। वोट करेंगे इस टाइम पे? नहीं, मेरा तो अप्लाई किया हुआ है वोटर आईडी के लिए, तो अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं डेफिनेटली वोट करूँगा। और रहा बात कि वो बोले कि महंगाई नहीं है, तो बिल्कुल बहुत महंगाई है। और रहा बात कि बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। मोदी सरकार बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कहाँ है? कुछ तो मिला नहीं। गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगा है, कुछ किसी को नहीं मिला। अभी सड़कें देखिए आप, एक सड़क को बना के फिर उसको खोद के फिर से पाइपलाइन बाद में बिछाया जाता है। तो वही सब है यहाँ पे, और कुछ ये नहीं है। बेनिफिट तो हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रहा बात की बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो IITs के जो 35% लास्ट ईयर, उन लोगों को प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि IIM IITs के एम्स के जब स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं मिल रही है, तो हम लोगों को कैसे मिल सकता है? वो लोग तो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। और वो बोले कि ज़मीन बेच के, अगर हम लोग ज़मीन बेच के शादी करें तो उसका क्या बेनिफिट है? आदमी अपना ज़मीन जगह बेच के तो कुछ नहीं करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, उसके लिए तो रोज़गार चाहिए ना।